5 ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले शोज ऑन नेटफ्लिक्स जिसके अगर आप 2 एपिसोड भी देख लोगे तो पूरी सीरीज देखे बिना आपका मन नहीं भरने वाला। तो हमारे 5th नंबर पे आती है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। इस सीरीज के अंदर मेनली 4 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। पूरी दुनिया 4 एलिमेंट्स में बटी हुई है, एयर, वाटर, अर्थ और फायर। अब पूरा अर्थ 4 ग्रुप में बटा हुआ है जिनके पास स्पेशली उनकी खुद की एक मास्टरी की गई पावर है। अब इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि एक अवतार जन्म लेगा जो कि इन चारों पावर्स के अंदर महारत हासिल करेगा और पूरी दुनिया में संतुलन बनाएगा। तो कहानी है एक आग की जो कि एक यंग मॉन्क है और उसे चारों एलिमेंट्स के अंदर महारत हासिल करनी है ताकि वो दुनिया में एक संतुलन बना सके। उसके पास चारों एलिमेंट्स की पावर होगी तो वो अपना एक वर्चस्व संभाल सकेगा और सभी दुनिया में एक संतुलन बना पाएगा। लेकिन शुरू में उसके पास कोई भी पावर की महारत हासिल नहीं होती। उसकी पावर की महारत हासिल करने के लिए काफी लोग उसकी हेल्प करते हैं लेकिन काफी लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। उसकी इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारा एंटरटेनमेंट और एक्शन मिला हुआ है। वैसे तो एक एनिमेटेड सीरीज है लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसे लाइव एक्शन में शूट किया है जिसके अंदर रियल कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं और ये रियल कैरेक्टर भी आपको बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ यूनिक और एडवेंचर से भरी जर्नी देखना चाहते हैं तो ये सीरीज जरूर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर की सीरीज पे जिसका नाम है द 8 शो। इस सीरीज के अंदर 8 लोगों को इनवाइट किया जाता है एक गेम खेलने के लिए और ये 8 लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। अब वो इस शो के दौरान कौन कौन से गेम्स खेलते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई फिर तो स्पॉइलर ही हो जाएगा। लेकिन उन गेम्स का एक रूल बता देता हूँ कि भाई वो जितनी देर उस गेम्स के अंदर टिकेंगे उतना ही मोटा पैसा कमाएंगे क्योंकि हर एक मिनट की वैल्यू लग रही है उनके ऊपर। अब इन गेम्स के दौरान वो 8 लोग एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, गेम के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपको शो के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो भाई बहुत ही मजेदार सीरीज है। तो इन गेम्स के दौरान आपको इंटेंसिटी और ड्रामा बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाला है, सस्पेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अगर आप एक एपिसोड देख लोगे ना तो आप बिंज वॉच करे बिना रह नहीं पाओगे। कैरेक्टर्स को डेवलप होने का भी मौका दिया गया है। हालांकि 8 ही कैरेक्टर्स हैं लेकिन हर एक कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी है। टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि हर एक एपिसोड 1-1 घंटे की लेंथ रखता है। अगर कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करी जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि यार थोड़ा सा स्ट्रेच दिखाया गया है, इतना ज्यादा कुछ जरूरत नहीं थी। बट हाँ ठीक है कि 8 ही एपिसोड्स के अंदर इस पूरी सीरीज को खत्म कर दिया है और कोई फ्यूचर में इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि पूरी स्टोरी ही खत्म कर दी गई है। तो बढ़ते हैं हमारे 3रे नंबर की सीरीज पे जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। अगर आपने गोस्ट बस्टर्स जैसी मूवी देखी है तो इस सीरीज का भी कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही है। इस सीरीज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। अब गोस्ट बस्टर्स जैसी मूवीज के अंदर इन कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में नहीं दिखाया जाता लेकिन इस सीरीज के अंदर इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। अब इस सीरीज के अंदर दुनिया भर में कुछ लोग होते हैं जो कि भूतों को एक्चुअल में देख सकते हैं और इन लोगों को एजेंट बोला जाता है। अब इन भूतों की हंटिंग करते समय अगर भूत उन्हें टच भी कर देंगे तो वो लोग उसी समय मर जाएंगे। अब इस सीरीज के अंदर 3 लोग दिखाए गए हैं जो कि एक अपनी कंपनी खोलते हैं लंदन में जो कि भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। तो ओवरऑल शो के बारे में बात करी जाए तो अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर वेडनेसडे जैसे शोज देखने पसंद है जो कि एडवेंचर और फैंटेसीज बेस्ड होते हैं तो ये शो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये शो पहले एपिसोड से ही आपको बहुत ज्यादा एंगेज करके रखता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भाई अपनी एक क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है ताकि आप सेकंड एपिसोड भी कंटिन्यू देखते रहो। मेरे को पर्सनली ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है लेकिन फिर भी ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है यार। तो हमारी लिस्ट के 2nd नंबर पे आती है द ब्रदर सन। अब ये सीरीज बहुत ज्यादा ड्रामेटिक सी है क्योंकि ये सीरीज एक गैंगस्टर फैमिली के ऊपर बेस्ड है। इस सीरीज के अंदर गैंगस्टर फैमिली की कहानी दिखाई गई है जिसके अंदर 2 लड़के होते हैं। बड़ा लड़का गैंगस्टर फैमिली के अंदर ही होता है जो कि गैंगस्टर होता है लेकिन छोटा लड़का उसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है अपनी फैमिली से ताकि वो थोड़ा सा सेफ रहे। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि भाई मैं भी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जब उसे पता चलता है कि उसका फादर गैंगस्टर्स का किंग है तो भाई वहां से कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। अब गैंगस्टर फैमिली है तो ऑब्वियसली ना उसके दुश्मन भी बहुत सारे होंगे। तो भाई बहुत सारे दुश्मन होते हैं, एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं और वो अपनी फैमिली को कैसे सेफ रखता है इसी की कहानी दिखाई गई है। कहने को तो बहुत ड्रामेटिक सीरीज है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और मजा पूरा आता है। 2 एपिसोड देखोगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप जाग जाएगा। इस सीरीज के अंदर आपको एक्शन और ड्रामा भर भर के देखने को मिलने वाला है। तो इस लिस्ट की नंबर 1 सीरीज पे आने से पहले अगर आपने टॉप 5 मूवीज वाली वीडियो नहीं चेकआउट करी तो जल्दी से जाओ आई बटन पे और वीडियो चेकआउट करो जिसके अंदर मैंने बताया है टॉप 5 मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 सीरीज पे। तो हमारी लिस्ट की नंबर 1 सीरीज है द ऑर्डर। एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता है। उस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर काला जादू सिखाया जाता है ताकि वो लोग सुपरनैचुरल क्रीचर्स को कंट्रोल में ला सके। We will build a world like you've never seen. This is what you signed up for. Nothing is as it और अगर इससे ज्यादा मैं इस सीरीज के बारे में बात करूंगा तो यार गलत हो जाएगा क्योंकि इस सीरीज को देखने का मजा अलग ही है क्योंकि आप एकदम से क्यूरियोसिटी में ही रह जाते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये थी कुछ 5 बेस्ट शोज ऑन नेटफ्लिक्स, जल्दी से जाके देख सकते हो।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी किसी और OTT प्लेटफॉर्म की वीडियोस के साथ में। तो जल्दी मिलते हैं।